नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के स्पेशल टॉपिक पर। जी हाँ, वोल्टेज ड्रॉप की समस्या पर, जो काफ़ी ज़्यादा हो रही है खास करके गर्मियों के मौसम में। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है तो मैं आपको बता दूं। हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 से 230 वोल्ट एसी सप्लाई आता है, जिससे हमारे घर के सारे होम अप्लायंस काम करते हैं। लेकिन जब ये वोल्टेज कम होने लगता है यानी ड्रॉप होने लगता है, तब यही सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देते हैं या फिर ठीक से काम नहीं करते हैं। तो क्यों होती है ये समस्या, क्या इसका कोई समाधान है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त समीर। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वोल्टेज ड्रॉप की समस्या। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, कोई एक रीज़न नहीं है। इन सारे रीजन्स पर हम बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होता है ओवरलोडिंग। दोस्तों, हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो एक ट्रांसफार्मर से होकर आता है, जिसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इसकी कैपेसिटी से अगर ज़्यादा लोडिंग होने लगता है, जिसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं, तब वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की समस्या शुरू होने लगती है। हो सकता है आपका जो रिक्वायरमेंट हो वो होता है, मान लीजिए 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा है और आप वहाँ से लोड जो ले रहे हैं वो 100 kVA के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ले रहे हैं। तब ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है कूलेंट वाला, वो गर्म होने लगता है, उसके वाइंडिंग्स भी गर्म होने लगते हैं। तो ऐसे करते हुए ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से वोल्टेज भी ड्रॉप होने लगता है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि पंखे, एसी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है खासकर इस गर्मियों के मौसम में, और ये बहुत ज़्यादा लोड भी लेते हैं। तो ये जो एसी, कूलर, ये पंखे होते हैं, इनको हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो पावर कंजप्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एसी की बात करूँ, वो करीबन 1500 से 2000 वाट तक खींचते हैं, और जो कूलर होते हैं वो 100 से लेके 200 वाट तक भी रहते हैं, और पंखे जो हैं वो 80 से 100 वाट तक के होते हैं। और गांव की बात करूं तो वहाँ कहीं कहीं जगह पे हीटर भी यूज़ हो रहे हैं, जो आजकल कानूनन बैन हो चुके हैं, फिर भी चोरी छुपे उसको चलाया जा रहा है। ये हीटर भी 1000 वाट के होते हैं, जो काफ़ी हद तक पावर कंजप्शन करते हैं। दोस्तों, कई घरों में सबमर्सिबल पंप लगा होता है, बोरवेल्स, जिसको पानी के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी हम लगातार चलाते रहते हैं। तो अगर आप इसको चलाना चाहते हैं और वोल्टेज कम रहता है तो ये भी नहीं चल पाता है। ऐसे में आप छोटा सा काम कर सकते हैं, जो हैवी अप्लायंस होते हैं, एसी, इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप की समस्या का एक और रीज़न हो सकता है वायर का लेंथ और उसका क्वालिटी। दोस्तों, आप पोल से जो अपने घर तक वायर यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उसका क्वालिटी अच्छा ना हो। अगर आप उसके एम्पियर के हिसाब से, मान लीजिए आपके घरों में जो अप्लायंस लगा है उसके हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस करंट के हिसाब से वायर का थिकनेस भी ज़्यादा रहना चाहिए। और वायर का क्वालिटी मतलब खासकर हम कॉपर यूज़ करते हैं, और एल्यूमिनियम जो उसका रेजिस्टेंस कॉपर से ज़्यादा होता है, उसके कारण रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण भी वोल्टेज कुछ हद तक ड्रॉप होता है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि गर्मियों के महीनों में ही ये वोल्टेज ड्रॉप की समस्या कुछ ज़्यादा ही होती है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर मॉइस्चर। देखिए, मॉइस्चर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है अर्थिंग के लिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे पावर सप्लाई में आने वाले जो अर्थिंग सिस्टम की है, वहाँ पर अर्थ रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है अगर वहाँ पर ज़मीन में मॉइस्चर की कमी होने लगती है। अर्थिंग को बनाने के लिए हम नमक और कोयले का स्पेशली यूज़ करते हैं, क्योंकि नमक जो होता है वो ज़मीन में नमी को बनाए रखने का काफ़ी हद तक काम करता है, पर नमी ज़मीन में कम होने लगती है, जिसके कारण भी अर्थ रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम थोड़ा बहुत पानी डाल के भी इसको कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान। तो इन सब के सॉल्यूशन की बात करूं तो आप जो ट्रांसफार्मर अपने लोकल एरिया में लगा के रखे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग जो होता है, जिस ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रही है आपको पावर सप्लाई देने के लिए, अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप भी मुझे सजेस्ट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर लाइक करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।